लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स इमोर्टल माउंटेन से फ्रूट और बैम्बू एसेंस ले आया था, जहां वो ये फ्रूट मोटे लड़के को भी खिलाना चाहता था, पर मोटा लड़का वो नहीं खाता। तभी रैबिट गर्ल वो फ्रूट छीन के खा लेती है और वहीं पर गायब हो जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटा लड़का वो बेबी ड्रैगन को पकड़ते हुए पूछता है कि रैबिट गर्ल कहाँ गई। तभी अचानक से आसमान में क्रैक बन जाता है और उनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होता है, पर एलेक्स उन दोनों को कवर कर लेता है। जिसके बाद वो मोटे लड़के को बताता है कि जब मैंने वो फ्रूट खाया था तो मैं एक इल्यूजनरी ड्रीम में चला गया था, पर जब मैं बाहर आया था मुझे पता चला था कि मेरी बॉडी भी उसी इल्यूजन में थी, क्योंकि ये फ्रूट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें रैबिट गर्ल का यहीं वेट करना होगा। ये सुन के मोटा लड़का वहां बैठ जाता है और बोलता है कि मैं होप करूंगा कि वो ठीक होगी। इधर एलेक्स सोच रहा था कि मेरा ड्रीम तो नॉर्मल वर्ल्ड के टाइम के अकॉर्डिंग एक झटके में खत्म हो गया था, तो फिर रैबिट गर्ल के इल्यूजन में टाइम क्यों लग रहा है। अब एक दिन बीत जाता है, जहाँ अचानक से उस क्रैक में हलचल होती है। तभी रैबिट गर्ल उससे नीचे गिरने लगती है, तो मोटा लड़का बेबी ड्रैगन को फेंक कर रैबिट गर्ल को कैच कर लेता है। जहाँ जैसे ही रैबिट गर्ल अपने होश में आती है तो वो एकदम से मोटे लड़के को देखकर डर के मारे झटके से नीचे गिर जाती है और बताने लगती है कि उस फ्रूट को खाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। पर तभी वो बेबी ड्रैगन रैबिट गर्ल के पास आता है, जिसकी वजह से रैबिट गर्ल का ध्यान भटक जाता है। साथ ही वो अब सब कुछ भूल चुकी थी कि उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो एलेक्स रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम्हें अपने हाथ पर देखना चाहिए कि क्या कोई उस पे मार्क है। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि मेरे हाथ पर तो कुछ नहीं है। उसी वक्त वो अपने पैर पर एक निशान देखती है, जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की हो। तो ये देखकर एलेक्स रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम मुझे अपनी मेमोरीज दिखाओ, मैं उसमें से देखकर सब कुछ बता दूंगा। अब रैबिट गर्ल एलेक्स को मेमोरीज दिखाने लगती है, जहां जैसे ही वो दोनों ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तभी एलेक्स रैबिट गर्ल के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिर जाता है, जहाँ वो एक बड़ा सा फर्नेस देखता है जो ब्लड से भरा हुआ था और उस पे टाइम और यूनिवर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद एलेक्स कई सारी बैटल्स देखता है जिन्हें चार योद्धा लड़ रहे थे। तभी एलेक्स उन योद्धाओं को ध्यान से देखता है, तो उसे पता चलता है कि उनमें से एक लड़की वही मास्क वाली लड़की है, जिसने एक बार पहले भी उसकी जान बचाई थी। ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि रैबिट गर्ल का इल्यूजन मेरे इल्यूजन से काफी अलग क्यों है। तभी एलेक्स एक और योद्धा का चेहरा देखता है, जो मोटे लड़के की तरह लग रहा था। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि वो चारों लोग उस फर्नेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर कोई था। जहाँ जैसे ही एलेक्स उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, अचानक से रैबिट गर्ल का सर दर्द करने लगता है। इसलिए एलेक्स वो प्रोसेस बंद कर देता है और रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे एक आवाज आ रही है जो मुझसे कह रही है कि जल्द ही एक योद्धा आएगा जो इतना लंबा जिएगा कि यूनिवर्स उसके सामने छोटा लगने लगेगा। उसे अपने रास्ते पर अकेले चलना होगा और वो बहुत ही अकेला हो जाएगा, पर ये जर्नी सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी और इसलिए वो योद्धा सेक्रीफाइस देगा। इधर हम देखते हैं कि वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। जहाँ ये वॉइस सुनने के बाद अचानक से रैबिट गर्ल की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो मोटा लड़का रैबिट गर्ल से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के सेक्रीफाइस की ऐसी स्टोरी जानती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपने आप रोना आए जा रहा है, लेकिन मुझे उस पर्सन के बारे में याद नहीं आ रहा। ये सुन के रैबिट गर्ल उसे पीटने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, क्योंकि वो उसे इनडायरेक्टली मोटी बोल रहा था। इधर एलेक्स मन में बोलता है कि मैं इस इल्यूजन का राज बाद में जानने की कोशिश करूंगा, पर
फिलहाल ग्रेट एल्डर के मंगाए हुए मटेरियल मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरी बॉडी को सीड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आगे एलेक्स वहां से निकलकर ग्रेट एल्डर के पास एकांत में जाने लगता है, जिसकी वजह से हर जगह खबर फैल जाती है कि हुआंग को इमोर्टल सीड नहीं मिला, इसलिए वो डर के मारे छुपने जा रहा है। इस तरफ एलेक्स जैसे ही ग्रेट एल्डर के पास पहुंचता है, तो ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि तुम बैम्बू एसेंस और येलो स्प्रिंग फ्रूट लेकर आ चुके हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था, पर आपको सब पहले से पता है। आगे एल्डर एलेक्स से बोलते हैं कि दोनों मेन एकेडमीज अब थोड़ा शांत हो गई है और उनके एल्डर्स भी एकांत में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब कल्टीवेटर भी ट्रेजर पाकर ट्रेनिंग में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब भी लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि तुम कौन सा इमोर्टल सीड अपनी बॉडी के साथ मर्ज करोगे और तुम कितना आगे जाओगे। तभी एल्डर एलेक्स से वो दोनों ट्रेजर लेकर एक फर्नेस में डाल देते हैं, जिसके बाद वो एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी बॉडी को सीड बनाने में, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हें अपने एंसेस्टर जैसे नहीं मरना तो तुम्हें मेरे बताए सारे स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसमें से पहले स्टेप है तुम्हारी बोन्स और मांस को रिमोल्ड करना। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अ ग्रेट एल्डर इमोर्टल ब्लड निकालकर उसके अंदर कुछ मिलाते हैं, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि क्या ये प्रोसेस बस इतना सा था, पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि अभी तो ये प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब ग्रेट एल्डर उस ब्लड से एक बड़ा सा हथौड़ा बना के एलेक्स से ऊपर ले आते हैं, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए वो एल्डर से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मुझे इस ब्लड में नहाना होगा। इस पे एल्डर मुस्कुराकर उस पे हथौड़े से मारते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत दर्द होता है और वह चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तभी एल्डर एलेक्स से बोलते हैं कि ये इमोर्टल ब्लड तुम्हारे सारे मेरिडियंस तोड़ के उन्हें ठीक कर देगा, ताकि उसकी लिमिट टेस्ट करी जा सके, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इसमें परफेक्शन हासिल ना हो जाए। अब 20 दिन बीत जाते हैं और अब भी एलेक्स पर हथौड़े पड़ रहे थे। साथ ही एल्डर दिन में एलेक्स पर हथौड़े मारा करते थे और रात में उसे एक जहरीली लेक के ऊपर बिठा दिया करते थे, ताकि उसमें से बिच्छू और जहरीले इंसेक्ट्स निकलकर एलेक्स को काट सके, क्योंकि उनका मानना था कि इससे एलेक्स का ब्लड प्योरीफाई होगा। इसमें एलेक्स को बहुत दर्द हो रहा था और वो एल्डर से कहता है कि क्या ये सच में जरूरी है। इस पे एल्डर कहते हैं कि बॉडी को सीड बनाने का काम तुमने ही चुना था, तो क्या तुम्हें पता भी है एक सीड होता भी क्या है। इस यूनिवर्स में कई सारे सीड हैं, पर वो अलग क्यों हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि एक सीड हमें उस कल्टीवेशन पाथ तक पहुंचाता है जो हेवन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। इस पे एल्डर कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम है, सब चीजें हमारे अंदर ही होती है, हम बस एक्सटर्नल चीजों पर रिलाय करते हैं। ये सुन के एलेक्स ग्रेट एल्डर से बोलता है कि हमारी बॉडी को सुप्रीम एंशिएंट सीड से कंपेयर करा जा सकता है। इस पे एल्डर कहते हैं कि हमारी बॉडी उससे भी आगे होती है, इसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं, ये बहुत ज्यादा इवॉल्व कर सकती है। ये सुन के एलेक्स ग्रेट एल्डर से पूछता है कि तो क्या इसकी ताकत एक स्मॉल वर्ल्ड से बराबर होती है। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वो चीज उस पर्सन पर डिपेंड करती है। अब ऐसे ही एलेक्स की ट्रेनिंग चलती रहती है और 3 महीने बीत जाते हैं, जहां 3 महीने बाद ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि क्योंकि दूसरे वर्ल्ड के लोग और हमारे वर्ल्ड के लोग अलग तरीके का कल्टीवेशन पाथ फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इमोर्टल सीड की पावर कम हो गई थी और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने इमोर्टल सीड इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग सोल की भी जरूरत है, भले ही तुमने अपने सोल का क्लोन बना लिया है।
लेकिन तुम हेवन यानी यूनिवर्स के रूल्स के अगेंस्ट आगे बढ़ने वाले हो। इसलिए तुम्हें अगर कहीं फंसना नहीं है तो तुम्हें अपनी बॉडी के साथ साथ एक अच्छी सोल भी चाहिए होगी। अब ग्रेट एल्डर अपने पास से एक मंत्र का आर्टिफैक्ट निकाल कर एलेक्स के सर पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स की दूसरी सोल एक वेपन में ट्रांसफॉर्म होकर एलेक्स की मेन सोल के सामने आ जाती है। अब 6 महीने तक लगातार एलेक्स की बॉडी और सोल की ट्रेनिंग होती है, जहां 6 महीने बाद ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि जो एंशियंट सीड तुम्हारे पास पहले से था वो भले ही मैच्योर नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बन सकती है जहां तुम बहुत ही जल्दी कल्टीवेट कर पाओगे। इसलिए मैं बूटिया से जाकर हेवन मेंडिंग मेडिसिन लेने जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए और कुछ कर सकूं, पर तब तक तुम इस सीड में जाकर अपना कल्टीवेशन जारी रख सकते हो। अब ग्रेट एल्डर उस सीड को ओपन कर देते हैं, जिसमें से चमकदार रोशनी निकलती है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इधर हम मोटे लड़के को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर हो गया था, जिसकी वजह से वो स्पेस में भी क्रैक बना पा रहा था। इधर रैबिट गर्ल अपने उस बेबी ड्रैगन को बड़े रूप में बदलकर कंट्रोल करना सीख गई थी। दूसरी तरफ एलेक्स का भाई जेस भी पहले से काफी ताकतवर हो गया था। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं इन जीनियसेस को जल्दी से ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि ये एनिमे का मिलकर सामना कर सके। इधर एलेक्स उस सीट के अंदर आ जाता है, जहाँ वो बोलता है कि यहाँ पर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो बोलता है कि क्या यहाँ कोई पहले से है। तभी एक लड़की एलेक्स पर अटैक करते हुए उससे कहती है कि तुम मेरी अपॉर्चुनिटी छीनना चाहते हो। इस पे एलेक्स उस अटैक से बचते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है, मेरा यहाँ पर कोई गलत इरादा नहीं है। उसी वक्त एक लड़की एलेक्स के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारा इरादा कैसा है ये मैं खुद ही जान लूंगी। अब वो एलेक्स की मेमोरीज देखती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि लगता है ये वर्ल्ड जल्द ही घुटनों पर आने वाला है और बहुत ही बड़ा डिजास्टर दरवाजे पर है। इसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि अगर मैं इस वर्ल्ड में गई तो मैं मारी जा सकती हूँ। ये सुन के एलेक्स उसे कुछ बोलने लगता है, पर तभी वो एलेक्स से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। अगर तुम मुझे कुछ इमोर्टल मेडिसिन दे दो तो मैं तुम्हें इस जगह पर कल्टीवेशन करने दूंगी, ताकि तुम डिजास्टर का सामना कर पाओ, जिसके बाद हम फ्यूचर में दोबारा मिल पाएंगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसी वक्त एलेक्स कुछ करने लगता है, लेकिन कई सारी चेन्स एलेक्स को पकड़ लेती है, लेकिन एलेक्स ने अपने चारों तरफ बैरियर बना रखा था। अब एलेक्स अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने यहाँ धीरे धीरे सीखने की कोशिश करी तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा। इधर उन चेन्स को देखकर वो लड़की कहती है कि ये चेन्स तो तभी आती है जब कोई हेवन यानी यूनिवर्स के रूल्स के अगेंस्ट कोई काम करना चाहता हो। तो आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इधर एलेक्स मन में बोलता है कि ये यूनिवर्स हर किसी को जन्म देता है और मिटाता भी है, और मेरी बॉडी भी एक तरीके का स्मॉल यूनिवर्स है। इसलिए मैं बाहर के यूनिवर्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी बॉडी को तो कंट्रोल कर सकता हूँ। अब एलेक्स अपनी बॉडी के अंदर ही एक कल्टीवेशन पाथ ओपन करने लगता है और एक नया मेथड बनाने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है, लेकिन अगर मैं इसे उल्टा ही कर दूं तो। ये सुन के वो लड़की कहती है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, हेवन तुम्हें पनिशमेंट देगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि हेवन कौन होता है, रूल बनाने वाला। अब ये बोल के एलेक्स अपनी बॉडी के सारे रूल्स चेंज कर देता है और अपनी बॉडी के अंदर ही एक अलग कल्टीवेशन गेट खोल देता है,
जिसकी वजह से वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ही एक फोन में डेवलपर सेटिंग ओपन कर ली जाए। इधर एलेक्स को याद आता है कि ग्रेट एल्डर ने कहा था कि कल्टीवेशन गेट थोड़े समय के लिए खुलता है, पर एलेक्स इसको भी चेंज करने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि ये मेरा कल्टीवेशन है, तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मैं चाहूंगा तो मैं एक फेदर से भी एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करूंगा। ये सुन के वो लड़की बिल्कुल हैरान थी। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।